बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 23 जनवरी और दिन है जुमेरात का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बेंचेस के इख्तियारात से मुतलिक जो मामला टेकअप किया हुआ था, इसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और दो चीज़ों की तरफ सूरत हाल बढ़ गई है। या तो फुल कोर्ट बनेगा या तो दो रुकनी जजिस कमेटी के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। आज की समात का अहवाल आपके साथ में शेयर करूंगा। अदालती मुआवनीन ने जो दलाइल दिए उन दलाइल में उन्होंने ख़ुद ये एक्सेप्ट किया कि हम 26वीं तरमीम को नहीं होनी चाहिए थी, एक्सेप्ट नहीं करते। और ये भी कहा गया कि जो कमेटी है जजिस की, एक मामला जबकि ज़ेर समात आ गया है उसे कैसे वो वापस ले सकती है, ऐसा नहीं किया जा सकता। फुल कोर्ट के हवाले से क्या कहा गया, सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। बड़े दिलचस्प मुकालमे भी हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुलकर सामने आ गए हैं और खुलकर अपने चीफ जस्टिस के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और इस केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। आज या कल इन दिनों में ये जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर जी, अमेरिका से भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं उनको ब्रीफिंग दे दी गई है 26 नवंबर के हवाले से, और इमरान खान साहब ने एक खुशखबरी दी है और एक शुक्रिया अदा किया है सऊदी वली अहद का। तो ये खुशखबरी इमरान खान साहब ने क्या सुनाई है और शुक्रिया किस बात का इमरान खान साहब ने अदा किया है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी, सुप्रीम कोर्ट में जो समात का अहवाल है वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बेंचेस के इख्तियारात से मुतलिक मामला टेकअप किया हुआ था, इस मामले पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अब जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये रिमार्क्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उन्होंने ये कहा है कि बादी उल नज़र में ये जुडिशल ऑर्डर जो अदालत की जानिब से जारी किया गया था कि समात को मुकर्रर किया जाए, उसके बावजूद जो कमेटी थी उसने मुकर्रर नहीं किया, तो ये जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। और फिर ये भी जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नज़र अब्बास साहब, उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में ये बताया है अदालत को कि उन्हें बली का जो बकरा है वो बनाया गया। अब बली का बकरा बनाने का मतलब क्या कि मेरे से जी ये काम करवाया गया और मैंने जो है वो कर दिया गया, और असल जो गुनहगार है वो कोई और है, लेकिन मेरे ऊपर छुरी फेर दी गई कि भाई आप नाअहल हैं और आप जो है वो साइड पर हो जाए ताकि ये जो मामला है इसे किसी तरीके से दफन किया जा सके। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल भी अपने रिमार्क्स में ये कह दिया था कि अकील अब जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं वो तो ठीक है, उनके पीछे इस तरह से लगता है कि कोई और भी है। इस किस्म के उनके जो रिमार्क्स थे वो उनकी जानिब से कल दिए गए थे, यानी कि वो अपने रिमार्क्स में खुलकर अब सामने आ रहे हैं। कुछ मुबहम बातें भी वो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो इशारा है वो वाज़े तौर पर उसमें नज़र आ रहा है। तो एक तो जी वो जो दो रुकनी जजिस कमेटी है, जस्टिस चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, इनके ऊपर बादुल नज़र में ये कह दिया गया है कि जुडिशल आर्डर की इन्होंने खिलाफ वर्जी की और रजिस्ट्रार को खिलाफ वर्जी के ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके ये समात जो है वो की गई है। तो इसका क्या मतलब है कि खिलाफ वर्जी का उन्होंने भी जो तौहीन अदालत है वो की है। तो ये एक पहली एग्जाम्पल सेट होने जा रही है कि चीफ जस्टिस और आइनी बेंच का जो सरबराह है वही तौहीन अदालत कर रहा है जुडिशल आर्डर को ना मानकर। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो कि आज की समात में हुई है। इसी तरह से फुल कोर्ट का जो मामला है वो भी आज दौरान समात ज़ेरे बहस आया, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट के लिए मामला भिजवाया गया और फुल कोर्ट ना बना तो मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे। ये एहसन भून जो अदालती मुआविन है उन्होंने कहा जब फुल कोर्ट के मामले पर बहस चल रही थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा, आपको पहले से पता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा? यानी कि एहसन भून जो है वो ज़रा प्रो गवर्नमेंट उनके हवाले से ख्याल किया जाता है, तो वो चाहते हैं जी कि मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हामिद खान साहब जो प्रो पीटीआई या पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट इसके ऊपर बनना चाहिए। तो फुल कोर्ट ये नहीं बनाना चाहते। तो इन्होंने तो साफ साफ ये कहती है फुल कोर्ट को आपने मामला भिजवाया तो मसाइल जो है वो बढ़ जाएंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया कि आपको कैसे पता कि आप पहले से ही कह रहे हैं कि फुल कोर्ट जो है वो नहीं बनेगा और जो मसाइल हैं वो बढ़ेंगे। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ इस केस में वकील हामिद खान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नुक्ता है वो उठा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक आइनी बेंच बनाया गया है।
हालांकि जो ये तरमीम की गई है, तरमीम के बाद एक आइनी बेंच नहीं बनाया जा सकता था, आइनी बेंचेस बनाए जा सकते थे। क्या उन्होंने नुक्ता उठाया जी? उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस होने चाहिए, आइनी बेंचेस होने चाहिए, आइनी बेंच नहीं, आइनी बेंचेस, ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया तरमीम में। आर्टिकल 191A में बेंचेस का जिक्र है, बेंच का नहीं, जिसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट में हर वक्त कम अज कम 2 आइनी बेंच होने चाहिए, जबकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक आइनी बेंच काम कर रहा है, जो कि आर्टिकल 191A की खिलाफ वर्जी है। यानी आइनी तरमीम से जन्म लेने वाले खुद इसी आइनी तरमीम की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये हामिद खान साहब ने बहुत बड़ा नुक्ता है जो कि उठाया है। इस आइनी बेंच के ऊपर ही सवाल उठ गए हैं जी, और इस आइनी बेंच को बनाने वालों के ऊपर कि आप तो आइनी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मामला टेकअप कर लिया है, इसको रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि जितना इस मामले को डिस्कस किया जाएगा उतनी चीज़ें खुलेंगी, पेचीदगियाँ जो है वो खुलेंगी और इनके अगेंस्ट जो चीज़ें हैं वो जाएंगी। इसलिए तो अटॉर्नी जनरल नाम देने से इनकार कर दिया था जी कि मैं नाम नहीं देता। फिर अदालत ने जो है वो कहा जी कि चले हम मामले को बैलेंस करने के लिए आपके हक वाले जो वकील हैं उनको अदालती मुआविन मुकर्रर कर देते हैं। और देखें वही कुछ हुआ। जब ये समात अभी आगे बढ़ी है तो क्या हो रहा है, इन्हीं के खिलाफ जो चीज़ें हैं इस मुंतखब हुकूमत के वो निकल रही हैं। फिर इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भून के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। एहसन भून ने कहा आप जजिस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये अलग है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूं। एहसन भून ने कहा जुडिशल कमीशन इजलास में जजिस भी लगाए जा रहे हैं। मंसूर अली शाह बोले हम जो जजिस के नाम देते हैं, नामजद करते हैं, इन्हें सिर्फ एक वोट मिलता है, वो भी हमारा ही मिलता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। तो जुडिशल कमीशन के ऊपर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अदम एतमाद कर रहे हैं कि ये क्या तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन बना दिया, हम जो नाम दे रहे हैं उसमें तो एक ही वोट पड़ता है और वो भी हमारा पड़ता है, बाकी जो सारे हैं वो एक तरफ बैठे हुए हैं। फिर इसी तरह से जी बड़े इंपॉर्टेंट कुछ और भी रिमार्क्स आए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या इंतजामी कमेटी जुडिशल ऑर्डर के दुरुस्त होने का जायज़ा ले सकती है? अगर हमारा 16 जनवरी का ऑर्डर गलत है तो क्या वो जुडिशल फोरम पर ही चैलेंज नहीं होगा? ख्वाजा हारिस ने इस पर कहा यहाँ आपकी बात दुरुस्त है मगर मैं इसको सिर्फ अलग तनाजुर में देख रहा हूँ। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा क्या आइन में नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पर मानना लाजिम है? क्या सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी पर यह आइनी शिक लागू नहीं होती? अब यहाँ पर एक और मामला बड़ा जजिस ने उठा दिया कि ये जो बेंचेस मुकर्रर किए जाते हैं वो जो इंतज़ामी कमेटी है उसमें बेशक चीफ जस्टिस और जस्टिस मिंदुर खान साहब हैं, लेकिन वो एक इंतज़ामी कमेटी और जो जजिस का फैसला है, जो जुडिशल ऑर्डर है वो उनके ऊपर मानना बाइंडिंग है, उन्होंने उसको मानना है और ये आइन की शिक है उसके मुताबिक उनके ऊपर ये लागू होता है। तो वो जो तौहीन अदालत के साथ में चीज़ें जो है वो कंपेयर कर रहा था वो शुरू में आपके साथ भी मामला रख दिया कि बादिउल नज़र में जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की इस कमेटी ने। पहले तो रजिस्ट्रार ने, एडिशनल रजिस्ट्रार ने मामला भेजा, फिर वहाँ से बेंच जो है वो चूँकि दूसरा बना दिया गया तो दोनों तरफ से खिलाफ वर्जियाँ हुई। तो फिर जजिस ने भी ये जो आईनी एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो उठा दिया है। इसी तरह से मज़ीद जब आगे समाज चली तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं और इन रिमार्क्स के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस बात का भी इजहार किया कि हम कोई ऑर्डर कर देंगे तो पता नहीं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा भी कि नहीं होगा। कैसे जी? एहसन भून के साथ ये मुकालमा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ एहसन भून साहब कि आप एक दिन के नोटिस पर अदालत में तशरीफ़ लाए और अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। एहसन भून जो है उन्होंने जवाब दिया कि जनाब आपका हुक्म था तो मैं कैसे ना आता, यानी कि ये उन्होंने कहा। जस्टिस मंसूर ने तंजिया तौर पर उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया, आप तो हमारा हुक्म मानते हैं, जिस पर अदालत में कहे भी लगे। एहसन भून ने कहा कि माजी के तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे उम्मीद है आप कोई आइन के मुनाफी फ़ैसला नहीं करेंगे, आइन के मुनाफी फ़ैसला नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये एक तरह से अदालत को मैसेज भी पहुँचा रहे हैं कि आप अगर हमारे अगेंस्ट फैसला करेंगे तो उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मखसूस हिस्सों पर करा लिया आपने इम्प्लीमेंट, माजी की देख लेना, तजर्बा हो गया आपको, आपने बार बार कहा था कि हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर बोले फैसला तो आइनी बेंच करता है, हम तो यहाँ गपशप के लिए बैठे हैं, हम कौन सा आइनी बेंच हैं? अदालत में दोबारा कहे लगे तो अटॉर्नी जनरल एहसन भून ही भी थोड़े शर्मिंदा होकर हंसना शुरू कर दिए। तो ये जी अदालत ने उन्हें थोड़ी शर्म दिलाने की जो कोशिश है वो भी की। तो ये जी समात का अहवाल है
और फुल कोर्ट की तरफ मामला बढ़ रहा है या तो तौहीन अदालत की तरफ मामला बढ़ रहा है आज की समाअत के बाद। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। फैसला महफूज कर लिया गया है। देखिए अब ये फैसला कब सुनाया जाता है। एक और बड़ी खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो है कि अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं उनको ब्रीफिंग दे दी गई है 26 नवंबर के हवाले से। अच्छा, इस ब्रीफिंग में और फिर उसके बाद जी इमरान खान साहब का एक मैसेज जो है वो भी आता है और इमरान खान साहब क्या पैगाम देते हैं ये ज़रा सुनिएगा। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि सबको बता दो एक खुशखबरी है, जल्द एक दिन आएगा जब सब कुछ बदल चुका होगा। मैं जब भी कोई पेशन गोई करता हूँ ये खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और जब मेरी बात सच साबित होती है तो इन्हें लगता है कि जैसे मेरे पास कोई मोकल हैं जो मुझे बता देते हैं। मैं इन बेवकूफ़ों की नालायकी से नतीजा अखज़ करता हूँ जो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। जैसे मैं अक्सर आपके सामने वीलॉग करता हूँ, डॉट्स को कनेक्ट करके अपना तज्ज़िया आपके सामने रखता हूँ, तो चीज़ें जो है जब बाद में वो सामने आती हैं तो दुरुस्त जब साबित होती हैं तो बेसिकली डॉट कनेक्टिंग होती है। बाज़ औक़ात चीज़ें उस तरह से नहीं भी होती। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं तो ये जो बेवकूफ़ और नालायक हैं जो ये इक़दामात वगैरह ये डॉट कनेक्टिंग करके एक बात कह देता हूँ और वो सच जो है वो साबित होती है। और इमरान खान साहब ने ये खुशखबरी दी है। और ये किस टाइम पर खुशखबरी दी है जी? ट्रंप वो आ चुका हुआ है इस वक्त इक़्तिदार में और अमरीकी कांग्रेसमैन को जो ब्रीफिंग्स हैं वो दी जा रही हैं। आलमी जो प्रेशर है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अंडर प्रेशर है कि अब क्या होगा। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब ने सऊदी वली अहद का एक शुक्रिया भी अदा किया। मैं सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी अपील पर 7,200 के करीब गरीब और मुस्तहिक पाकिस्तानियों को सऊदी अरब की जेलों से रिहा किया। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि अपने ओहदे या असर व रसूख को आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। सियासत में आने का मेरा मकसद भी यही था और मैं तादमे हयात इसके लिए जदोजहद जारी रखूँगा। तो ये इमरान खान साहब ने उनका जो शुक्रिया है वो अदा किया है। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो मर्ज़ी कर लें, खुदाई कानून है कि जुल्म जबर का दौर ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। यानी कि इमरान खान साहब अब अपने मैसेज में ये बात कन्वे कर रहे हैं कि बहुत थोड़ा जो टाइम है वो रह गया है। और मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूँ, कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया था जी कि हामिद रज़ा साहब जो कि मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं वो 2 से 3 माह का टाइम दे रहे हैं। और उनके अल्फाज उन्होंने कहा है कि मैं मुलाकातों और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको ये बता रहा हूँ। ये नहीं कि वो कुछ तज्ज़िया दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन और मुलाकातों की बुनियाद पर वो बात कर रहे हैं। फिर आप देखें इमरान खान साहब जो खुशखबरियाँ सुना रहे हैं और ऊपर से जो आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है, इन सारी चीज़ों को आप अगर डॉट कनेक्टिंग करें तो ये नतीजा अखज़ आराम से किया जा सकता है कि अब जो है वो वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, अच्छी खबरें जो है वो अब आएंगी। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा है कि याह्या खान पार्ट 2 के इक़्तिदार को तूल देने और 9 मई के वाक़यात को छुपाने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा ने 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 8 फरवरी के इंतखाबी धांधली से मुतालिक हमारी पेटिशंस जो हैं वो नहीं सुनी। तो ये जी इमरान खान साहब ने कहा। इसके अलावा जी दूसरी तरफ ये जो चुनतखिब हैं वो किस कदर घबराए हुए हैं इसकी भी एक एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। और कैसे ये अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं। यानी कि पहले तो छुप कर चीज़ें की जा रही होती थी और ये होता था जी, तासुर दिया जाता था कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये तो आगे कोई और जो है वो ये कर रहा है। लेकिन अब ये खुलकर सामने आ गए हैं और उसकी जो रीज़न है वो यही है कि ये हार चुके हैं, इनको शिकस्त मिल चुकी है। लेकिन मसला ये है कि मेंटली तौर पर ये इक़्तिदार को छोड़ नहीं पा रहे। ज़ाहिर सी बात है, इतना अगर लंबा इक़्तिदार 70-75 साल से अगर ताकत इनके पास है तो जब वो ख़त्म हो रही है तो उसको पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है। या आप यूँ कहें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि लास्ट बॉल तक मैं लड़ूंगा, तो उधर से भी ये कोशिश की जा रही है कि हम भी लास्ट बॉल तक लड़ेंगे, क्योंकि डू एंड डाई का इस वक्त मसला पड़ चुका है। तो बहरहाल जी खुलकर सामने आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मज़ीद जो वक्त है वो रह गया है और अच्छी खबरें जो है वो सुनने को मिलेंगी। अब ये कर क्या रहे हैं जी? पीका एक्ट यानी कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं? पीका एक्ट में तरमीमी बिल असेंबली में पेश कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लाजमी करार, पाबंदी का शिकार इदारों या शख्सियात के
बयानात सोशल मीडिया पर शाया नहीं किए जा सकेंगे। तो जो कुछ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ किया कि वहाँ पर पाबंदियाँ लगा दीजिए कि ये नहीं चला सकते, सोशल मीडिया के खिलाफ भी ये अथॉरिटी कायम करके कहेंगे जी सारे रजिस्टर करो और ये नाम चलाएं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये अब इस हद तक पहुँच चुके हुए हैं, इस हद तक ये घबराए हुए हैं। आखिर में जी आपको बताऊँ, तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त आज समात के लिए समात हुई है उस पर, और FIA को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट समात में जो फ्रीकैन है वो दलाइल देंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।